हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्टेशन 8 करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि 15 जून 2021 को आग लगने की वजह से हम लोग का बिजनेस क्या रहा, डिस्टर्ब रहा। और कब तक डिस्टर्ब रहा? 15 दिसंबर तक डिस्टर्ब रहा। इसको मैं लिख कर समझाती हूँ। देखो 15 जून 2021 को आग लगा था हमारे प्रीमाइसिस में। और हम लोग कब तक डिस्टर्ब्ड है? 15 दिसंबर 2021 तक। इसका मतलब कितना महीना हम लोग डिस्टर्ब्ड है? 6 मंथ। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब देखो क्या लिखा है, क्योंकि आग लगने की वजह से हम लोग डिस्टर्ब्ड है, तो इसके वजह से हम लोग कोई सेल नहीं कर पाए। ठीक है या नहीं? ये लाइन मेरे को नहीं समझ में आया क्यों लिखा है, क्योंकि ये बात तो सही है कि अगर हमारे प्रीमाइसेस में आग लग जाएगा तो हम लोग वहां तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हम लोग कुछ टाइम के लिए अपना बिजनेस कहीं और शिफ्ट कर लेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ सेल ही नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा सेल होता है, जितना नॉर्मल सेल होता है उतना नहीं होता है। ठीक है? ऐसा नहीं कि जियो सेल हो जाएगा, वैसा नहीं है। तो ये लाइन पता नहीं क्यों लिखा है। अब देखो हमने ना पॉलिसी लिया है। क्या चीज का पॉलिसी लिया है? लॉस का। एक्चुअल में अगर हमारे प्रीमाइसेस में आग लग जाता है तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसका मेरे को पता है कि हम लोग इंश्योरेंस लेकर रखते हैं, जिससे कि जितना भी स्टॉक डिस्ट्रॉय होगा उसका हम लोग कंपेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी से ले लेंगे। हाँ या ना? यहाँ पे मैंने पॉलिसी क्या जिसका लिया है? लॉस का। इसका मतलब क्या है? देखो अगर प्रीमाइसेस में आग लगेगा, हाँ या ना, तो नेक्स्ट डे तो हम लोग वहां पे अब बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग फिर बिजनेस कहाँ करेंगे? कहीं और जगह पे करेंगे, कुछ टाइम के लिए कहीं और शिफ्ट करेंगे। हाँ या ना? तो ये जो शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा? कस्टमर को तो नहीं पता होगा ना कि हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। और डेफिनेटली बिजनेस हैम्पर भी होता है। हाँ या ना? इसके वजह से तो हमको पता है कि अगर मेरे बिजनेस में आग लगेगा तो कुछ टाइम के लिए मेरा बिजनेस भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे को लॉस होता है। हाँ या ना? तो जितना भी मेरे को लॉस होगा इस आग लगने की वजह से वो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कंपेंसेट करेगी। तो उसका मैंने यहाँ पे पॉलिसी लेकर रखा है। यहाँ पे पॉलिसी मैंने स्टॉक का नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने पॉलिसी लिया है लॉस का। इसका मतलब अगर आग लगने की वजह से मेरे को कोई लॉस हो रहा है, मेरा अगर कोई प्रॉफिट नहीं हो गया है, लॉस हो रहा है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कंपेंसेट करेगी। ठीक है? तो ये पहला सम है। इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। जैसे स्टॉक वाला तो मैंने आपको समझा दिया था कि अगर मेरे गोडाउन में आग लग जाए तो कैसे हम लोग कम क्लेम निकालेंगे। हम लोग ये देखते हैं कि उस दिन मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक है, फिर कितना सेव हो गया। हाँ या ना? फिर एक्चुअल लॉस के बेसिस पे फिर क्लेम निकाल देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग पॉलिसी क्या चीज का लिए? लॉस का लिए। हाँ या ना? तो यहाँ पे जितना टाइम तक मेरा बिजनेस हैम्पर होगा उतने टाइम तक मेरे को जो भी लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट करेगी। कैसे प्रोसेस होगा वो मैं धीरे धीरे आपको समझा दूंगी। यहाँ पे पॉलिसी मैंने कितने का लिया है? 140 का। और ये ध्यान रखना, 140 का पॉलिसी मैंने स्टॉक का नहीं लिया है, लॉस का। मतलब आग लगने की वजह से मेरे को जो नुकसान हुआ है, बिजनेस बिजनेस मतलब बिजनेस लॉस जो हुआ है वो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट यहाँ पे करेगी। तो यहाँ पे मैं कहीं पे लिख लेती हूँ पॉलिसी वैल्यू कितना है? 140। अब आगे देखो क्या लिखा है। 7 मंथ क्या है? इंडिमनिटी पीरियड है। इंडिमनिटी पीरियड का मतलब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि अगर आपका बिजनेस हैम्पर होगा तो वो आपको 7 मंथ तक कंपेंसेट करेगी। मान लो मेरे प्रीमाइसेस में आग लगा और मेरे को 2 साल लग गया उसको रिकवर करने में, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी 2 साल तक कंपेंसेट नहीं करेगी, क्योंकि इंडिमनिटी पीरियड 7 मंथ है। तो वो आपको 7 मंथ तक ही कंपेंसेट करेगी। बाद बाकी फिर आप खुद सफर करोगे। ठीक है? यहाँ पे पता है हम लोग का बिजनेस एक्चुअल में 6 महीना डिस्टर्ब हुआ था। ये देखो हमारा बिजनेस एक्चुअल में 6 महीना ही डिस्टर्ब हुआ था। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी कितना महीने का हम लोग को कंपेंसेट करेगी? डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग डिस्टर्ब ही 6 महीना हुए हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट भी मेरे को 6 महीने का करेगी। ठीक है? यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, पॉलिसी अगर आपने लिया है तो आपको लॉस जितना कंपेंसेट किया जाएगा, लॉस से ज्यादा कभी कंपेंसेशन नहीं मिलेगा।
आपका बिजनेस क्योंकि 6 महीना ही कंपन 6 महीना ही डिस्टर्ब हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपेंसेशन भी 6 महीने का ही देगी, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अब क्या है कि 25% ज्यादा होगा करेंट ईयर में मेरा सेल एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। मतलब लास्ट ईयर मेरा जो भी सेल होता था, इस साल मेरा 25% ज्यादा सेल होगा, हाँ या ना। इस साल मेरा सेल इंक्रीज हो जाएगा 25% से। लास्ट ईयर हम लोग जो भी सेल करते थे, इस साल हम 25% ज्यादा सेल करेंगे, ये यहाँ पे लिखा है। और देखते हैं क्या लिखा है। एडिशनल खर्चा मैंने किया है 12,000 का। अगर हम एडिशनल खर्चा नहीं करते तो हम सेल नहीं कर पाते, ठीक है। तो एडिशनल खर्चा मैंने किया है। एडिशनल खर्चा ये डूइंग द पीरियड ही मैंने किया है। फिर देखते हैं क्या लिखा है। और सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है 2,000। सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस है 2,000। ये सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस क्यों दिया हुआ है? देखो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से लॉस, कम मेरे को जो भी लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कंपेंसेट करेगी। एक बार हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से क्या क्या चीज का पैसा लेंगे। देखो आग लगने की वजह से हम लोग सेल इस बार कम करेंगे, हाँ या ना। तो जितना भी हम कम सेल किए होंगे, हाँ या ना, क्या इंश्योरेंस कंपनी उतना मेरे को कंपेंसेट करेगी? नहीं। हमने सेल्स का पॉलिसी नहीं लिया है, हमने लॉस का पॉलिसी लिया है। तो इतना सेल मैंने नहीं किया ना, तो इस सेल का जो भी प्रॉफिट बनता है वही तो मैंने खोया है, तो प्रॉफिट मेरे को इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट करेगी। क्या ये बात सही है कि नहीं? इंश्योरेंस कंपनी से हम क्या चीज का कंपेंसेशन लेंगे? आग लगने की वजह से हम कम सेल किए होंगे, तो मेरे को तो नुकसान हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी पूछेगी कि आपने कितना कम सेल किया है ये बताओ, तो मैंने इतना कम सेल किया है। तो सेल का तो पॉलिसी नहीं लिया है आपने, तो प्रॉफिट का पॉलिसी लिया है। तो इंटू GP8 लगाओगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब इतना प्रॉफिट है जो हम नहीं अर्न कर पाए इस आग लगने की वजह से। तो ये इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कंपेंसेट करेगी। और क्या क्या है जो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कंपेंसेट करेगी? देखो मैंने एडिशनल खर्चा किया है, अगर एडिशनल खर्चा नहीं करते तो सेल भी नहीं कर पाते। तो ये एडिशनल खर्चा का पैसा भी हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि आप जो सेल नहीं कर पाए, तो आपको जो भी लॉस हुआ है वो आप में से ले रहे हो। एडिशनल आपने कोई खर्चा किया वो भी आप में से ले रहे हो। तो अगर आपका कोई सेविंग है तो वो हम आपको क्या करवा देंगे, सेविंग मतलब खर्चा कम लग रहा है, तो ये मेरे लिए तो प्रॉफिट हो गया। तो वो बोलेंगे अगर आपका कोई एक्स्ट्रा लग रहा है वो आप में से ले रहे हो, तो अगर आपका कोई सेविंग होगा तो फिर वो क्या कर देंगे, कम करवा देंगे, ठीक है या नहीं। तो इन इन सबको सॉल्व करके मेरे को एक्चुअल लॉस मिल जाएगा, और अकॉर्डिंगली भी हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से कंपेंसेशन मांगेंगे। अब आगे देखते हैं और क्या लिखा है। एक्चुअल सेल गिवन है 15 जून 2021 से 15 दिसंबर 2021। 15 जून 2021 से 15 दिसंबर 2021 का एक्चुअल सेल गिवन है, जो कि है 70,000। फिर देखो सेल फ्रॉम 15 जून 20 से 15 दिसंबर 20 का सेल गिवन है। कितना है सेल? 240। फिर देखो नेट प्रॉफिट गिवन है। नेट प्रॉफिट ये करेंट ईयर का होगा नहीं, क्योंकि करेंट ईयर अभी खत्म कहाँ हुआ है, हाँ या ना। तो जो नेट प्रॉफिट होगा वो लास्ट ईयर का होगा। तो नेट प्रॉफिट अपने को जो गिवन होगा वो पक्का लास्ट ईयर का होगा, जो कि कितना है, 80,000। फिर देखो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है, जो कि 70,000। फिर देखो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस फॉर लास्ट ईयर। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है 120। टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर मतलब सेल्स गिवन है लास्ट ईयर का 6 लाख। एक और चीज जो लिखा है ना, टर्नओवर फ्रॉम 16 जून, वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ, ठीक है। और तो सब में कुछ नहीं है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 मेरा होगा। स्टेप 1 मेरा क्या होगा ये देखो। स्टेप 1 मेरा ये होगा कि हम GP8 निकालें। ये देखो यही पे मैं आपको पूरा समय समझा देती हूँ। हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से क्या क्या चीज का पैसा लेंगे, हाँ या ना।
इंश्योरेंस कंपनी को हम ये बोलेंगे कि देखो आग लगने की वजह से हम इतना कम सेल किए, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी पूछेगी कितना आपने कम सेल किया ये बताओ, इतना मैंने कम सेल किया है, हाँ या ना। तो सेल का तो पॉलिसी नहीं लिया है मैंने, तो लॉस का पॉलिसी लिया है। तो इतना सेल नहीं किया तो इतना, इतने सेल का प्रॉफिट आपको नहीं मिला ना। तो इंटू जीपी एड करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कंपेंसेट करेगी। मैंने कोई एडिशनल खर्चा किया है तो वो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कंपेंसेट करेगी। अगर मेरा कोई सेविंग है तो इंश्योरेंस कंपनी वो माइनस करवा देगी, तब जाके एक्चुअल लॉस निकलेगा। तो पहला काम है मेरा जीपी एट निकालना। तो स्टेप वन लिखेंगे, इसको मैं इंश्योर्ड जीपी एट लिखवा रही हूँ। इंश्योर्ड जीपी एट क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इंश्योर्ड जीपी एट लिखवा रही हूँ। अगर आप सिर्फ जीपी एट भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप इंश्योर्ड जीपी एट लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इंश्योर्ड जीपी एट कैसे निकलता है, जीपी एट कैसे निकालते हैं, जीपी बाई सेल्स इंटू 100, हाँ या ना, ये हम लोग जानते हैं। जीपी एट कैसे निकलता है, जीपी बाई सेल इंटू 100। अब यहाँ पे आप एक चीज चेक करो और मेरे को बताओ, क्या यहाँ पे जीपी आपके पास है क्या, नहीं। आपके पास कभी भी जीपी नहीं होगा, आपके पास नेट प्रॉफिट ही होगा ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जीपी को काटेंगे और लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पता है लास्ट ईयर का है, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का है, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखो नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। अगर नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का, तो सेल भी कौन से ईयर का लेंगे, लास्ट ईयर का। एक्चुअल में सेल्स देखो बहुत सारे सेल्स है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक तो मैंने आपको बोला बाद में देखेंगे। तो बहुत सारे सेल्स है, कौन से सेल्स लेने हैं। अगर नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का है तो सेल भी मेरे को किसका लेना है, लास्ट ईयर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंश्योर्ड जीपी एड करना है, तो मेरे को इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी लेना होगा। तो नेट प्रॉफिट में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का कितना है, 80,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 80,000, और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 70,000। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 70,000, डिवाइडेड बाई सेल ऑफ लास्ट ईयर कितना है, 6 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100। तो 80 प्लस 70 कितना होता है, 150, डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100, 25%, ठीक है। तो पहला काम हो गया। अब स्टेप टू क्या है, स्टेप टू ये है, हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कितना हमने कम सेल किया है, हाँ या ना। स्टेप टू में यह क्या होगा, ये डिसाइड करना कि मैंने कितना कम सेल किया है। स्टेप टू, शॉर्टफॉल इन सेल्स निकालेंगे। अब ये देखो कैसे हम लोग निकालेंगे, ध्यान से समझना। देखो एक्चुअल में मैंने 70,000 का ही सेल किया है, हाँ या ना। हम इंश्योरेंस कंपनी को समझाएंगे कि अगर मान लो आग नहीं लगता, तो इस पीरियड में पता है कितना करते हैं, आपको पता है। इसी पीरियड में पिछले साल मैंने 2,40,000 किया था, हाँ या ना। इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे कि इसी पीरियड में पिछले साल मैंने 2,40,000 किया था। अगर आग नहीं लगता तो हम ये 2,40,000 कर ही लेते हैं, हाँ या ना। और क्योंकि इस साल मेरा सेल 25% ज्यादा होना है, तो इस साल हम 2,40,000 नहीं करते बल्कि 25% और ज्यादा करते हैं। क्या ये बात सही है कि नहीं। हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं कि इस साल मैंने 70,000 का सेल किया है। अगर आग नहीं लगता, तो आपको याद है, आपको पता है इसी पीरियड में पिछले साल मैंने 2,40,000 किया था। तो अगर आग नहीं लगता तो हम इस साल 2,40,000 कर लेते हैं, और प्लस हम इस साल तो 25% ज्यादा कर रहे थे, तो हम टोटल कितना कर लेते, 3 लाख कर लेते हैं, ठीक है या नहीं। एक बार चेक करते हैं 3 लाख है कि नहीं। हम लोग 3 लाख कर लेते हैं, और हमने किया कितना है, एक्चुअल में 70 ही किया है। तो कितना कम किया है माइनस करके निकाल लेंगे। देखो ये 70,000 क्या है, एक्चुअल सेल है, ये मैंने एक्चुअल में सेल किया है। और ये इतना हम कर सकते थे, इतना हम कर सकते थे। अगर आग नहीं लगता तो हम इतना कर सकते थे। अब आग लग गया तो मैंने इतना ही किया, ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड सेल लिखेंगे।
स्टैंडर्ड सेल कैसे निकलेगा? 2,40,000 प्लस 25%, 2,40,000 प्लस 25%, 3 लाख। फिर हम लोग लिखेंगे एक्चुअल सेल्स जो कि है 70,000। अब देखो हम लोग 3 लाख कर सकते थे, अगर आग नहीं लगता तो हम लोग 3 लाख तो कर ही लेते हैं। पर मैंने 70 ही किया है, तो मैंने कितना कम किया है माइनस करके निकाल लेंगे। शॉर्टफॉल इन सेल कितना कम किया है माइनस करो। हमने इस साल 2,30,000 कम सेल किया है। अच्छा, इंश्योरेंस हमने इस साल 2,30,000 कम किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या मेरे को 2,30,000 पे कंपेंसेशन देगी? नहीं। मैंने सेल का पॉलिसी नहीं लिया है, मैंने लॉस का पॉलिसी लिया है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि आपने 2,30,000 का सेल नहीं किया ना, तो ठीक है, इस पे प्रॉफिट आपने अर्न नहीं किया होगा, तो कितना प्रॉफिट है जो आपने अर्न नहीं किया वो बताओ। तो स्टेप 3 में आते हैं। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 2,30,000 का 25% करो तो निकल जाएगा, हाँ या ना? हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि आग लगने की वजह से मेरा 2,30,000 का सेल नहीं हुआ। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी ठीक है, 2,30,000 का आपने सेल नहीं किया, तो कितना प्रॉफिट है जो आपने मिस कर दिया, तो इंटू GP8 करके निकाल लेंगे। तो ये वो प्रॉफिट होगा जो हमने खो दिया है, हाँ या ना? हम इतना सेल नहीं किए इस आग के वजह से, तो इतना प्रॉफिट मैंने खो दिया है। तो हेडिंग क्या होगा? GP लॉस। इतना GP है जो मैंने खो दिया इस आग के वजह से। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? तो इसको लिखे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2,30,000 क्या है? शॉर्टफॉल इन सेल। तो शॉर्टफॉल इन सेल इंटू इंश्योर्ड GP8। क्या ये चीज क्लियर? ओके। तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से ये जो प्रॉफिट मैंने खो दिया है वो हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। और हम लोग क्या है जो इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे, ये जो मेरा एडिशनल खर्चा लगा है वो भी हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। अच्छा, मेरा एडिशनल खर्चा तो 12,000 लगा है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पूरा 12,000 देगी? आंसर नहीं, एक क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे वो लोग डिसाइड करेगी कि वो आपको कितना देगी, ठीक है? तो स्टेप 4 में आते हैं, और हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कितना इंश्योरेंस कंपनी मेरे को अलाउ करेगी। मैंने अगर कोई एडिशनल एक्सपेंस किया तो वो पूरा का पूरा अलाउ करे, जो ही नहीं है। हमको चेक करना होगा कि वो मेरे को कितना अलाउ करेगी। कितना अलाउ करेगी? यहाँ पे 3 पॉइंट होगा, 3 में जो भी छोटा पॉइंट होगा उतना तक वो मेरे को अलाउ करेगी, ठीक है? पहला पॉइंट क्या है? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस कितना है ये बताओ। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस मेरा कितना है? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस मेरा 12,000 है, तो लिखो 12,000। फिर सेकंड वो बोले कि आपने एडिशनल एक्सपेंस इसलिए किया ना कि आप सेल कर सको। तो कितना आपने सेल्स किया इस एडिशनल एक्सपेंस की वजह से? कितना सेल आपका हो पाया इस एडिशनल एक्सपेंस की वजह से, ये बताओ। अब सीधा सेल का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि सेल का पॉलिसी नहीं है, लॉस का पॉलिसी है, प्रॉफिट का पॉलिसी है। तो इनटू क्या कहेंगे? इंश्योर GP8। क्या ये बात क्लियर? सेकेंड स्टेप क्या होगा? ये लोग क्या है कि एडिशनल एक्सपेंस की वजह से आप कितना सेल कर पाए वो मेरे को बताओ, और सीधा सेल का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इनटू इंश्योर GP8 करेंगे। यहाँ पे देखो एडिशनल एक्सपेंस मैंने 12,000 किया है। कितना हम इस 12,000 की वजह से कर पाए? बहुत बार लिखा रहता है कि इस इतना सेल हम इस एडिशनल एक्सपेंस की वजह से कर पाए, अदरवाइज हम नहीं कर पाते। पर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम मान लेंगे कि ये पूरा का पूरा सेल ही हम एडिशनल एक्सपेंस की वजह से कर पाए हैं, ठीक है? तो 70,000, और इंश्योर GP8 25% है, तो होगा 17,500। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा? वो लोग एक एडिशनल एक्सपेंस से ही स्टार्ट होगा ये, क्योंकि एडिशनल एक्सपेंस का पॉइंट है। एडिशनल एक्सपेंस इनटू इनटू क्या होगा? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय, एक बार मैं समझाती हूँ, एडिशनल एक्सपेंस तो लिखोगे, इनटू क्या होगा? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है? एडिशनल एक्सपेंस कितना था? एडिशनल एक्सपेंस 12,000,
12,000 इंटू नेट प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट 80,000 और इन शॉर्ट 70, 80 + 70, 80 + 70 डिवाइडेड बाय 80 प्लस ऑल, मतलब टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, टोटल तो है 1,20,000, तो टोटल है 1,20,000। तो सॉल्व करो कितना होगा, 12,000 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो होगा 9,000। ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कितना अलाउ करेगी, जो एकदम लोवेस्ट होगा। पहले पॉइंट में 12,000 बना, सेकेंड पॉइंट में 17,500 और थर्ड पॉइंट में 9,000। तो सबसे छोटा कौन है, 9,000, तो इंश्योरेंस कंपनी 9,000 अलाउ करेगी। तो लिखो एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंस इक्वल टू 9,000। ठीक है। तो एक मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से इसका पैसा लेना है। अब स्टेप 5 में आते हैं, हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से कितना लेंगे। एक्चुअल लॉस हम लोग पता करें, पर्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम। हम लोग क्या क्या चीज का पैसा इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे, एक जो प्रॉफिट हम खो दिए वो हम इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे। तो लिखो जीपी लॉस्ट, कितना प्रॉफिट मैंने खो दिया इस आग के वजह से, 57,500। और एक जो मेरा एडिशनल खर्चा लगा है वो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे। वो भी कितना, जितना वो मेरे को एडमिट करेगी, जितना वो एडमिट करेगी, एडिशनल एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंस, जो कि कितना है, 9,000। अगर मेरा कोई सेविंग है तो फिर वो मेरे से माइनस करवा देगी। सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस कितना है, 2,000, 2,000 माइनस कर लो, तो सॉल्व करके मेरे को एक्चुअल लॉस मिल जाएगा। 64,500। तो ये हो गया मेरा एक्चुअल लॉस। ठीक है। अब हम लोग एक लास्ट स्टेप करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि कितना क्लेम अपने को मिलेगा। एक्चुअल मेरे को लॉस कितने का हुआ है, 64,500। हमने कितने का पॉलिसी लिया है, हमने 140 का पॉलिसी लिया है। देखो एक डाउट आपके दिमाग में होगा कि दीदी मेरे को 64,500 का लॉस हुआ है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पूरा कंपेंसेट करेगा या नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी ये देखेगा कि आपने ज्यादा का पॉलिसी लिया है या कम का। ठीक है। अगर आपने ज्यादा का पॉलिसी लिया है तो ये पूरा का पूरा आपको कंपेंसेट इंश्योरेंस कंपनी कर देगा, ये पूरा का पूरा लॉस इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपेंसेट कर देगा। लेकिन अगर आपने कम का पॉलिसी लिया है तो फिर डेफिनेटली वो आपको कम कंपेंसेट करेगा। इंश्योरेंस कंपनी कैसे यहाँ पे डिसाइड करता है कि मैंने ज्यादा का पॉलिसी लिया है या कम का, तो यार जैसे स्टॉक वाले सब में क्या होता था, हम लोग स्टॉक एट गो डाउन निकालते थे और उसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करता था कि हमने ज्यादा का लिया है या कम का पॉलिसी लिया है। वैसे ही यहाँ पे स्टॉक तो नहीं निकलेगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, स्टॉक के जगह यहाँ का सेल्स वो देखेगी। ठीक है। और सीधा सेल्स कोई काम का नहीं है, क्योंकि सेल्स पॉलिसी तो नहीं है, प्रॉफिट पॉलिसी है। तो इनटू जीपी एड करेंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा ना, उसके बेसिस पे फिर इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी कि हमने ज्यादा का लिया है पॉलिसी या कम का। अब क्वेश्चन ये है कि दीदी सेल्स कौन सा, एक दिन का लेना है क्या, आंसर नहीं, सेल्स मेरे को 12 महीने का लेना है। सेल्स मेरे को 12 महीने का लेना है, वो भी 15 जून तक का, अप टू 15 जून 21 तक का। क्या ये बात क्लियर। तो मतलब कहाँ से कहाँ तक का लेना है, 15 जून 20 से, 15 जून 20 से 15 जून 21 तक का सेल लेना है। ठीक है या नहीं। अब एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि इस साल मेरा सेल 25% से ज्यादा होगा, तो सिर्फ 12, तो सिर्फ सेल लेने से नहीं होगा,
इस पे जो भी सेल आएगा उसका 25% भी हम लोग करेंगे। एक बार मैं फिर समझाती हूँ, ध्यान से समझना। मेरे को 12 महीने का सेल लेना है 15 जून तक का। मतलब 15 जून 20 से 15 जून 21 तक का लेना है, ठीक है। मैं थोड़ा और आपको क्लियर करती हूँ। ये देखो, हमारा जो ईयर होगा ना वो 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट होगा, है ठीक है। एक मिनट। हम लोग का जो ईयर है ना वो 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट होगा, ठीक है या नहीं। 1 अप्रैल 21 ना, एक बार मैं चेक करती हूँ। 15 जून को आग लगा है। आ, हम लोग का यहाँ पे ईयर एंड क्या हुआ होगा, कुछ नहीं बोला। हम्म, यहाँ पे देखो, फर्स्ट यहाँ पे मार्च ईयर एंडेड है, ये कुछ बोला नहीं है। तो दिसंबर को ही हम लोग ईयर एंडेड मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी 21 हम लोग का ईयर स्टार्टिंग है, ठीक है या नहीं। कुछ बोला नहीं है कि मार्च ईयर एंडेड है या नहीं, तो हम लोग मान लेंगे कि दिसंबर ईयर एंडेड है। तो ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 जनवरी से। यहां से मेरा सेल 25% ज्यादा होगा, हाँ या ना। तो आपके दिमाग में डाउट होगा कि दीदी यहाँ तक का तो सेल 25% ही होगा, इसके पहले वाला सेल मतलब 1 जनवरी के पहले वाला सेल वो 25% इंक्रीज नहीं होगा, हाँ या ना। तो एक चीज ध्यान रखना, हम लोग ऑलवेज यहाँ से यहाँ तक का डॉट सेल लेंगे और उस पूरे पे ही हम लोग 25% का ट्रेंड लगाएंगे, ठीक है। कभी भी इंडिविजुअल सेल्स के हिसाब से ट्रेंड नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ से यहाँ तक का जो भी सेल बनता है वो आप सेल डिसाइड कर लो और उस पे सीधा 25% आप लगा देना। एक बार मैं फिर समय करके समझाती हूँ, ध्यान से समझना। 15 जून को आग लगा है, तो इस दिन हम लोग स्टॉक एंड गो डाउन निकालते थे और उसके बेसिस पे डिसाइड करते थे कि ज्यादा का पॉलिसी लिया या कम का लिया। तो यहाँ तो स्टॉक नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे इस दिन का हम लोग सेल्स लेंगे। और सेल्स, सिर्फ सेल्स कोई काम का नहीं है, इंटू जीपी एड करना, तो प्रॉफिट जो आएगा उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। अब क्वेश्चन है कि दीदी सेल क्या एक दिन का लेना है, आंसर नहीं, 12 महीने का सेल लेना है 15 जून तक का। इसका मतलब 15 जून 20 से 15 जून 21 तक का सेल लेना है। अब यहाँ पे क्या है ना कि मेरे को पता है कि सेल 25% से इंक्रीज हुआ है, तो कुछ सेल जो होगा वो पक्का 25% से ज्यादा ही होगा, हाँ या ना। पर एक चीज ध्यान रखना, जब आप यहाँ से यहाँ तक का लोगे ना, तो आप उस पूरे में ही 25% का आप ट्रेंड लगा देना। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। तो जो भी 12 महीने का सेल आएगा उसमें हम लोग प्लस 25% कर लेंगे और इंटू जीपी8 करेंगे। इस पूरे को सॉल्व करके क्या आएगा, इंश्योरेबल वैल्यू। इस पूरे को सॉल्व करके मेरे को क्या मिलेगा, इंश्योरेबल वैल्यू। क्या ये बात क्लियर। इस देखो, देखो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल्स पे प्लस 25% किए तो सेल आएगा, इंटू जीपी8 करोगे तो एक प्रॉफिट आएगा, हाँ या ना। उसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी ना कि मैंने ज्यादा का पॉलिसी लिया या कम का, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंश्योरेबल वैल्यू। एक बार फिर ध्यान से समझो, इस दिन आग लगा है तो हम लोग स्टॉक एंड गो डाउन निकालते थे और उसके बेसिस पे डिसाइड होता था कि ज्यादा का पॉलिसी है या कम का। तो यहाँ पे क्या है कि स्टॉक की जगह सेल्स लेंगे, और सेल्स पॉलिसी तो नहीं है, प्रॉफिट पॉलिसी है, तो इंटू जीपी8 करेंगे हम लोग। अब सेल्स जो है ना, क्योंकि सेल्स में 25% का ट्रेंड है, तो प्लस 25% लगा लेना और फिर इंटू जीपी8 करेंगे। तो जो वैल्यू आएगा उसके बेसिस पे अब डिसाइड होगा कि हमने ज्यादा का पॉलिसी लिया या कम का। तो ये जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इंश्योरेबल वैल्यू। तो यहाँ पे अब लिखो इंश्योरेबल वैल्यू। और ये कैसे निकलेगा, सेल्स, सेल्स ऑफ 12 मंथ अप टू 15 जून 21 प्लस 25% करना है और इंटू जीपी8 लगाएंगे, हाँ या ना। 15 जून 21 तक का सेल, मतलब मेरे को चाहिए 15 जून 20 से 15 जून 21 का सेल। ये देखो, ये देखो 15 जून 20, 15 जून 20 या 16 जून 20, बात एक ही है। वहां से 15 जून 21 का सेल, हाँ या ना। मेरे को 15 जून 20 से 15 जून 21 का चाहिए। 15 जून बोले या 16 जून बोले, बात एक ही है। तो 16 जून 20 से 15 जून 21 का गिवन है 560।
तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 560, फिर 25% ज्यादा हुआ है तो +25%, इंटू जीपी 8 कितना आया था मेरा, जीपी 8 था मेरा 25%, इंटू 25%, 560 +25%, 7 लाख आएगा, इंटू 25% करो 175। अब इंश्योरेंस कंपनी किसके बेसिस पे डिसाइड करेगी, इसके बेसिस पे, 175 के बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी। अच्छा एक और चीज मैं बताती हूँ, वहां पे मैंने स्टॉक, वहां पे हमने स्टॉक का पॉलिसी लिया था, तो इंश्योरेंस कंपनी स्टॉक के बेसिस पे डिसाइड करती थी कि हमने ज्यादा का पॉलिसी लिया या कम का। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट का पॉलिसी लिया है, तो यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट के बेसिस पे डिसाइड करेगी कि मैंने ज्यादा का पॉलिसी लिया या कम का। देखो प्रॉफिट कितना आया, सेल इंटू जीपी 8 करके प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आया 175, हाँ या ना, 175 का प्रॉफिट आया। और मैंने पॉलिसी कितने का लिया है, मैंने पॉलिसी 140 का लिया है। क्योंकि मैंने पॉलिसी कम का लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी फिर अपने को कम कंपेंसेट करेगी। क्या ये बात क्लियर? जैसे यहाँ पे हम लोग स्टॉक एंड गो डाउन के बेसिस पे डिसाइड करते थे क्योंकि वो स्टॉक का पॉलिसी था, यहाँ पे हमने प्रॉफिट का पॉलिसी लिया है तो प्रॉफिट के बेसिस पे डिसाइड होगा। ये देखो प्रॉफिट हमने निकाल लिया था सेल इंटू जीपी 8 करके 175, तो 175 के बेसिस पे डिसाइड होगा। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि अगर आपको 175 का लॉस होगा तो हम आपको 140 कंपेंसेट करेंगे, हाँ या ना। अगर आपको 175 का लॉस होगा तो हम आपको 140 कंपेंसेट करेंगे। आपको लॉस हुआ कितने का है, 64,500 का। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने कम पॉलिसी लिया है, मेरे को मेरा प्रॉफिट 175 हो रहा है, पर मैंने पॉलिसी 140 का लिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को 175,000 का लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उस जगह पे मेरे को 140 का कंपेंसेट करेगी क्योंकि पॉलिसी उतने का लिया है। तो यहाँ पे मैंने कम पॉलिसी लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी भी फिर मेरे को कम कंपेंसेट करेगी। तो अगर मेरे को पूरा 175,000 डॉट का लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी 140 कंपेंसेट करेगी। अगर मेरे को 64,500 का लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस कंपनी कितना कंपेंसेट करेगी, इतना करेगी। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, 140 क्या है पॉलिसी वैल्यू, क्लेम कैसे निकालेंगे, 140 क्या है पॉलिसी वैल्यू, और 175 क्या इंश्योरेबल वैल्यू, हाँ या ना, इंटू 64,500 क्या था एक्चुअल लॉस। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं, क्या ये चीज क्लियर? जैसे हम लोग यहाँ पे स्टॉक एंड गो डाउन के बेसिस पे डिसाइड करते थे क्योंकि प्रॉफिट का सम है तो प्रॉफिट के बेसिस पे करेंगे। सेल इंटू जीपी 8 करके मैंने प्रॉफिट निकाला। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि अगर आपको ये पूरा का पूरा प्रॉफिट अगर आप खो देते तो हम तो आपको क्लेम 140 का देते क्योंकि आपने पॉलिसी 140 का लिया। अब आप में से 64,500 का मांग रहे हो ना, तो अकॉर्डिंगली इतना हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू कितना है 140 डिवाइडेड बाई इंश्योरेबल वैल्यू 175, एक्चुअल लॉस 64,500, तो 51,600, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में लॉस मेरे को 64,500 का हुआ है, पर इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कम क्लेम क्यों देगी, क्योंकि वो ये बोली कि आपका प्रॉफिट 175 बनता है, तो आपको पॉलिसी भी 175 का लेना है। आपने कम का पॉलिसी लिया ना तो हम आपको कंपेंसेशन भी कम का देंगे, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया कि ज्यादा से ज्यादा मैं लिंक करके आपको समझाऊं। फिर भी आपकी तरफ से कोई डाउट आ जाए तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपके डाउट्स डेफिनेटली क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।